बातें कम पढ़ाई ज़्यादा। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी में भारत के वन। भारत के वन के बारे में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो मेरे दोस्त 33%। कितना? 33% पे वनों की आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई? तो 1988 में। कब किया गया मेरे दोस्त? 1988 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका है देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका देहरादून में। कहाँ पे है मेरे दोस्त? तो देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है नागपुर में है। कहाँ पे है मेरे दोस्त? नागपुर में। ठीक है। चलिए 6 नंबर हम क्वेश्चन से देखते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन में दे रहा है आपका कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है उसके जन्मदाता कौन है? तो भैया उसके जन्मदाता है छौकसी के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। ठीक है। 7 नंबर, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भैया रिपोर्ट जो जारी करता है ये करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाता है? तो कितने वर्ष पे? तो 2 वर्षों पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर जो क्वेश्चन है तो इसमें आपको बता रहा है भैया कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है भैया का कितना है? तो इतना वर्ग है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8,09,000। ठीक है। 9,000। इस इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? तो भैया कितना है बताइए? 24.62। 24.62 है। ठीक है। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो 21.71 वनों का आवरण है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन है। क्या है? वन है। ठीक है। चलिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। बड़ा करेंगे तो 2 ही क्वेश्चन एक बारे में आता है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए हम देखते हैं फिर से। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है मेरे दोस्त? तो मध्य प्रदेश में है। सबसे वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम। अवरोही माने सबसे पहले बड़ा है कि छोटा? बताइए आप लोग कमेंट में बताइए। बहुत इसके पहले भी बताए थे, सब लोग भूल जाते हैं। तो ये होगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रहा है भैया कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी वनों के क्षेत्रफल के अवरोही व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो भैया इसमें कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 2। पहले अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में कौन है? 3। 2 फिर क्या है? 3 नंबर में छत्तीसगढ़। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, तब आंध्र प्रदेश। ठीक है। और वही क्रम में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो ये है आपका हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा है। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है। 19 नंबर देखिए। 19 नंबर में है भैया कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है।
तो भैया न्यूनतम वन अनिवार्य है संपूर्ण भूमि का 33%, संपूर्ण भूमि का 33%। 20 नंबर, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तब किस वनों में बताइए? मिजोरम में। कहाँ पे है मेरे दोस्त? मिजोरम में। 21 के देखिए, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो भैया किस वर्ष? 1952 में। भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भैया कब की गई थी? 1981 में। ठीक है, भारतीय वन संरक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन में है वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहाँ पे? तो ये पूर्वी डेक्कन में है। कहाँ पे? पूर्वी डेक्कन। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष बताइए? तो भैया ये हुआ था 1986 में। किस वर्ष हुआ था? 1986 में। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है भैया आपको कि नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। ठीक है, तो कौन सा होगा मेरे दोस्त? ये होगा सागौन। ठीक है, सागौन। उसके बाद में 26 नंबर देखिए, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो ये होगा आपका पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। 29 का देखिए, 29 का है आपका सही एक को सही दूसरे सम्मिलित कीजिए। बताइए कौन सा होगा 29 नंबर के? तो ये होगा आपका सी नंबर। ए के 2 यानी ए के 2, बी के 1 मानसून होगा शिवालिक, सी के 4 यानी संतुलित होगा नीलगिरी, और डी के 3 मैग्रोव होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपका होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो लास्ट है आपका कह रहे भारत में मैग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरबन में। कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आज हम लोग देखें भारत में के वन के बारे में। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब KDF तक यूट्यूब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये है। ओके, जय हिंद, जय भारत।